ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट टू आपका आ गया। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट टू में हम मतलब उसी क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरे ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, शो फंक्शन कॉल किया। सिंपल है ना, इतना मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। हम इसको अब नॉर्मली तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमारे पास के कैसे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हर ऑब्जेक्ट, जैसे इससे पहले आपने देखा, हर ऑब्जेक्ट अपने लिए अलग से इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास वही वैल्यू वो रिसीव करेगा या वो डिफरेंट करेगा। तो आप देख रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने हमें शो फंक्शन को कॉल किया, उसने 100 की वैल्यू प्रिंट कर दी। दोबारा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कहाँ गया, ये रहा ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट टू हमने बनाया, उसी तरह जो शो फंक्शन कॉल किया, तो हमने शो फंक्शन में वही वैल्यू आपकी एक्स की प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप ऊपर यहाँ पर देखें, इस लाइन में अगर आप देखें, यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन जो कर दी एक्स की, वो क्लास ए के लिए कर दी। अब क्लास ए का जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, वो ऑब्जेक्ट 1 हो या ऑब्जेक्ट नंबर 100 हो, उसको एक ही एक्स मिलेगा और उसकी वैल्यू जो है, कम से कम जो इनिशियलाइज्ड वैल्यू है, वो सबको एक जैसे मिलेगी। ठीक है, आप जब इस x के ऊपर कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दूसरा फंक्शन ले लें या इसी शो फंक्शन के अंदर कुछ यहाँ पर कैलकुलेट कर लें, x को कोई मल्टीप्लाई कर दें या x को प्लस प्लस कर दें या x को माइनस माइनस कर दें, फिर जाहिर सी बात है आपकी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो चेंज होगी। तो फिर वो वैल्यू आप देखें, एक डेटा में एक ऑब्जेक्ट से कॉल करें, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल करें कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट को फिर भी सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये आपके लिए एज ए टास्क होगा। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई कि यहाँ जो स्लाइड्स में हमने पढ़ा था उसकी मैंने आपसे प्रैक्टिस करवा दी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो शाबाश कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट मूव मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट इसी स्टैटिक मेंबर को, स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये भी हम पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकली। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्टैटिक कर दिया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से पहले कैसे करेंगे, उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको स्टैटिक का कीवर्ड लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट्स, स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स आर ओनली डिस्ट्रॉयड व्हेन द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। ये तो हमें पता है, ये तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि स्टैटिक कीवर्ड लगाने के बाद वो जो भी वेरिएबल हो, फंक्शन हो, डेटा मेंबर हो, ऑब्जेक्ट्स हो, उसका लाइफ टाइम एक्सपेंड कर जाता है, उसका स्कोप जो है वो ज़्यादा हो जाता है। स्कोप मतलब कि हमारे पास उसकी जो लाइफ लाइन है वो ज़्यादा हो जाती है। वो प्रोग्राम के एंड तक चलता रहता है। जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल रनिंग में है तब तक ये रनिंग में होगा। ठीक है, सो लेट्स सी, यहाँ पर हम इसके ऊपर प्रोग्राम भी कर चुके हैं। सो लेट्स सी, मैं उसी का आपको यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा देता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पर मैं पहले इसको सारे को क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें कंपाइलेशन में प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स सी, यहाँ पर हमने न्यू प्रोजेक्ट लिया, हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस std। लेट से क्लास हम ए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लेट से हमने क्लास का स्ट्रक्चर बनाया, मेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, रिटर्न 0 कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, उसी तरह एक डेटा मेंबर ले लेते हैं पब्लिक स्पेसिफायर के नाम से, और x हमने लेट से उसी तरह लिया x को। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिया एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन सी आउट, लेट से हमने इसको कर दिया एंड ऑफ अ लाइन, एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर x। ठीक है, वैल्यू आपकी आ जाएगी सी इन करके x। तो यहाँ से क्या हुआ, हमने एक सिंपल सा वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन,
और लेट्स से इसी यहीं पर हम उसको लेट्स से एक फंक्शन ले लेते हैं वाइड शो। अब वाइड शो में हम उसको क्या प्रिंट कर देते हैं, सीधा साधा प्रोग्राम, आई होप अभी तक आपको नज़र आ रहा है। हम कर देते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देते हैं x को प्रिंट, ठीक है। सो उसी तरह ऑलमोस्ट फंक्शन है, लेकिन फ़िलहाल अब ये जो है ना स्टैटिक नहीं है। हमें स्टैटिक क्या करना है, वो हमने इस दफ़ा करना है वो ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर देना। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया लेट से क्लास ए के नाम से ओ बी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाया लेट से ओ बी डॉट शो, फंक्शन शो को मैंने कॉल किया, लेकिन इस वेरिएबल को हम, इस ऑब्जेक्ट को हम कॉल करने से पहले मैं इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ स्टैटिक करने से पहले। क्या एक्सपेरिमेंट, मसलन मैं चाहता हूँ इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अगर इफ़ हमारे पास आई की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या कर लो कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लें, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लो। अब इसका मकसद क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। आई को मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या आई की वैल्यू 0 की इक्वल है। अगर इक्वल है, यहाँ से अगर मुझे ट्रू मिलता है तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, और अगर यहाँ से मुझे ट्रू नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। दो सिंपल सी बात है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, शो फंक्शन पे आ जाएगा, यहाँ पर फिर वो मुझे एरर शो करेगा। लेकिन खैर मैंने वो कंडीशन जो है ना वो हमेशा के लिए ट्रू कर दी। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको सिंपल समझा सकूँ, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बना है, ये ऑब्जेक्ट सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई स्टैटिक का कीवर्ड नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो लाइफ लाइन होगा, लाइफ लाइन का मतलब होता है कि इसका जो 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 स्कोप होगा वो इन दो ब्रैकेट्स तक रहेगा, ठीक है, इन दो ब्रैकेट्स तक। तो लेट्स से मैं यहाँ पर इस शो फंक्शन को ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। करना ये चाहता हूँ कि इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ ए, और इसको मैं डिस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। डिस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक टिल्ड साइन होता है, ठीक है। एक हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हम इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इसको मैसेज चेंज कर देता हूँ, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका मैसेज चेंज कर देता हूँ, लेट से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, वेलकम टू डिस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आपको पता है डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ आ रही है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर मैं एक कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, जिससे कि हमने स्लाइड्स में किया है। आई होप आपको स्लाइड वाला याद होगा, एंड ऑफ मेन फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, और जब आपका मेन फंक्शन ख़त्म होगा तो ख़त्म होने से पहले आपका क्या होगा कि ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सो प्रोग्राम बड़ा सिंपल है कि मैंने डेटा मेंबर तो दिया लेकिन उसको यूज़ फ़िलहाल नहीं कर रहा। यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक सिंपल सा मैसेज है, फिर डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपको पता है वो कॉल तब होता है जब ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। मेन फंक्शन में मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करके 0 से इनिशियलाइज़ किया, एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जब फंक्शन ख़त्म, जो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, और आखिर में हमारे पास एंड ऑफ मेन फंक्शन। अब मैं आपको इसको पहले रन करवाता हूँ वीक नंबर 11.3,
ठीक है। सो देयर आर नो एरर्स, ठीक है। हम इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं। अब यहाँ पर आप गौर करें इस आउटपुट के ऊपर। देखें, मैं आपको स्कोप का बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे आपका मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, आई को हमने 1 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन हमारे पास जाहिर सी बात है ट्रू है, आई की वैल्यू 0 है, तो कंडीशन ट्रू। इस बॉडी के अंदर आ गया आपका कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, हमारे पास क्या हुआ, वेलकम का जो मैसेज है वो प्रिंट हुआ, वेलकम टू कंस्ट्रक्टर फंक्शन। वो कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन जो है ना वो कॉल हो गया। अब जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो गए, इसका मतलब सिंपल सा वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर करते हैं और किसी भी ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, तो वो वेरिएबल की स्कोप जो होती है ना वो वहाँ तक होती है। ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है। मतलब जैसे हमने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, अब इस ऑब्जेक्ट का जो लाइफ है, इसकी जो लाइफ लाइन है, वो ऑलमोस्ट इस ब्रैकेट तक अंदर तक यहाँ तक है। जैसे ये ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगे, हमारे पास ये वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय होके मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पास डिस्ट्रॉय होगा, एक ऑब्जेक्ट है, तो हमारे पास इस क्लास के अंदर एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, वो भी कॉल हो जाएगा, वो भी कॉल हो गया। उसके ख़त्म होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब ये है एंड ऑफ मेन फंक्शन, आपको सबसे आखिर में नज़र आ रहा है एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं, नोट कर रहे होंगे गौर से, कि हमने हमेशा कहा है कि हमारे पास जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो तब हमारे पास क्या होगा कि डिस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। लेकिन यहाँ पर तो वैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, तो ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट आपका हमेशा यहाँ पर ख़त्म हो। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने, आप देखें, इस ब्रैकेट्स के अंदर बनाया, तो इस ऑब्जेक्ट का जो लाइफ है, इस ऑब्जेक्ट की जो लाइफ है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर है। उसका जो स्कोप है वो यहाँ तक अवेलेबल है, यहाँ तक बन गया, यहाँ तक निकलने से पहले ख़त्म भी हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक एक्स जो ऑब्जेक्ट ओ बी है उसका स्कोप की समझ आ गई। एक बड़ा सिंपल सा सीधा साधा प्रोग्राम है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर लेते हैं, तो उस स्टैटिक कर देने से हमारे पास इस ऑब्जेक्ट से क्या बन जाएगा। सो लेट से मैंने इसको स्टैटिक कर दिया, उसी तरह जैसे हमने फंक्शन इससे पहले जो हमने वेरिएबल को किया, डेटा मेंबर को किया, तो यहाँ पर भी हमने एक क्लास का जो ओ बी है उसको स्टैटिक कर दिया। अब स्टैटिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अब इसका जो लाइफ है या उसको जो ऑब्जेक्ट है, ये तब तक रहेगा जब तक हमारे पास ये प्रोग्राम चलता रहेगा। तो प्रोग्राम तो जाहिर सी बात है तब तक चलता रहेगा जब तक मेन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो मेन फंक्शन तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ख़त्म होती है। अब इसका स्कोप इन ब्रैकेट्स तक नहीं रहा, बेशक हमने इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर बनाया, लेकिन स्टैटिक का मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम। स्टैटिक का मतलब कि आपका स्कोप जो है वो जब तक प्रोग्राम रनिंग में है तब तक ये इसका स्कोप इस ऑब्जेक्ट का रहेगा। सो लेट्स सी इसको कंपाइल करते हैं। आई होप आपने नोट किया, हमने इस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कर दिया। सो इसको कंपाइल करते हैं पहले, देयर आर नो एरर्स, रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं आउटपुट जो है, आई होप आपने आउटपुट पर गौर किया होगा, वो चेंज है। पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टर का मैसेज आ गया, फिर हमारे पास आ गया एंड ऑफ मेन फंक्शन, और आखिर में आया वेलकम टू डिस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है ना। वेलकम टू अच्छा, वो वहाँ पर मैंने x भी क्योंकि प्रिंट किया है तो x को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो उसकी वो गार्बेज वैल्यू पिक कर रहा है। सो यहाँ पर आप आउटपुट में फ़र्क आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट देखे ना, जैसे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, आई को 0 से इनिशियलाइज किया, कंडीशन ट्रू है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ हमारे पास वेलकम टू कंस्ट्रक्टर का मैसेज आ गया। अब इससे पहले क्योंकि स्टैटिक नहीं था, तो जैसे ये ब्रैकेट ख़त्म, ऑब्जेक्ट ख़त्म, डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया था। अब यहाँ पर इसका लाइफ जो है, स्कोप जो है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम है। जब तक मेन रहेगा ये ऑब्जेक्ट उसका सर्वाइव करता रहेगा, ठीक है। ये लोकेशन जो है वो रिजर्व रहेगी। तो ब्रैकेट खत्म हुए, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ा। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन है एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल है, तो इस वजह से आपका ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ। जैसे ही हमारे पास रिटर्न होके ये आखिरी ब्रैकेट पहुंचा, हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो कॉल हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई कि हमारे पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास क्या हो। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो शाबाश करें। इन टॉपिक्स को ज़रा सही से पढ़ लें, आगे जाकर यही टॉपिक्स अगले लैंग्वेजेस में आपको दोबारा से टीचर यही पढ़ाएगा, लेकिन वो सिर्फ उसका सिंटैक्स चेंज होगा। तो आप लोग की आसानी ये होगी कि आप लोग पहले से इसका कंसेप्ट समझ चुके होंगे, बेशक वो सिंटैक्स जावा लैंग्वेज का हो, सी शार्प का हो या किसी और लैंग्वेज का हो, बेसिक्स वही होंगे जो आपने यहाँ पढ़े या उससे पहले आपने फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में पढ़े। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।